भाई अभी आपने बताया कि भाई प्रॉब्लम हो रही है। भाई आपने बताया कि जो कपूर लौंग इलायची दोनों हैंड में लेकर करने पर अब ध्यान जाप करने का मन नहीं करता, तो जो भोगी शक्ति है वो भोग लेकर गई, तो अब ध्यान जाप होगा, प्रोग्रेस होगी मेरी। एग्जाम्पल, तुम्हारे को एक प्रेत बाधा है, ठीक है। तुमने कहीं से अपना उतारा हवन करवाया, अब तुम जाप ध्यान करने लग गए, तो फिजिकली मेंटली तुम पूरे प्रिपेयर हो गए कि मेरे अंदर नेगेटिविटी, मेरे को इलाज करना है। जाप ध्यान करने लग गए, ठीक है। दो शक्ति आ गई सिद्धि जो तुमसे जाप करवा रही। अब जाप ध्यान कर रहे हो, 1 महीना 2 महीना 6 महीना चला गया, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही, प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व होते चलेगी। अब तुमने या तो उतारा वाला हवन कर लो, तो लौंग इलायची किशमिश वाला, शरीर के अंदर से चीजें बाहर निकालने के लिए। अगर सोर्स शरीर में है, तो सोर्स बाहर है, तो कितनी भी दिन रोज लौंग इलायची आधा आधा घंटा लेके 6 घंटा भी बैठे रहोगे, रोज 1 1 किलो भी जला दोगे, 0% प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि सोर्स बाहर है। शरीर में अगर सोर्स है, लौंग इलायची घीच में लेके बैठ गए, लौंग इलायची घीच में नहीं, कपूर लौंग इलायची लेके बैठ गए मुट्ठी में, प्रोसेस चालू किए, कण कण में खींची चली आएगी वो, फिर तुमने जलाने रख दिया और जल गई। समझ में आ गया? अब नेगेटिविटी जल गई। आगे के लिए प्रार्थना करके अब जब बैठोगे, तो वो जाप ध्यान खुद को लगना शुरू हो जाएगा। अंदर की चीज भी हट गई, या 90% हट गई, या 50% हट गई, बाहर की चीज भी हट गई। डिपेंड करता है बाहर की चीज है। बाहर की चीज के लिए एक उतारा करके हवन कर लोगे, या ऐसे ही हवन कर लोगे, तो वो और मदद कर देंगे। इतना है कि कपूर विधि से सिर्फ बॉडी के अंदर की नेगेटिविटी जलाने का प्रोसेस है, ऐसा है। तो अगर वो देवी देवता होते, नहीं, वो कोई प्रेत था जो जाप करके जो वाइट होते, तो जाप करवा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो था प्रेत ही ना। ऐसा कल को हो सकता है तो मैं फिर वो विचार डाले, निकालने का प्रोसेस है शरीर से। अभी जैसा मैं बोलता हूँ, लोग जाप ध्यान क्यों करते? सब भगवान के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं करते। कोई ऐसा ही भाई वो जाप करता है, उसका काम धंधा अच्छा चलता रहता है, और जिस जाप ध्यान बंद करता है, काम धंधा फेल हो जाता है। तो जो जाप ध्यान करवा रहा था, जो जाप करवा रही थी शक्ति, मणिपुर से एसोसिएटेड, उससे माला कर रहा है ना, तो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो नहीं होगी। तो मणिपुर पे जो एसोसिएटेड है, वो क्या भूत प्रेत है? नहीं, देवी देवता शक्ति हो सकती है ना। तो वो उससे जाप भी करवा रही है, जाप भी ले रही है, और उसको मटेरियल बेनिफिट भी दे रही है। सारी जिंदगी उसी में निकल गई, एंड में स्पिरिचुअलिटी जीरो। सारी जिंदगी देवता के लिए जाप किया, देवता ने मटेरियल वेल्थ पूरा करके दिए। तो ऐसा सिस्टम हो गया आपका, समझ में है? तो कोई बुराई नहीं, अभी सीख गए ना एक्सपीरियंस करके, अब उसके आगे निकलोगे कि अच्छा ऐसा सिस्टम है, ओके। सेम चीज तुम 3 चक्र से 7 चक्र से एसोसिएट करके हेल्प ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं लोगों का फ्री में इलाज करूँ, ठीक है। व्हाट्सएप तो अभी यूज नहीं कर सकता, मान लो लोगों का फ्री में इलाज करो, फ्री में यूट्यूब पे भी आओ, टेलीग्राम में सब, हार्ट चक्र पूरा का पूरा, ठीक है, चैरिटी, मतलब प्रोवाइडर में है, समझ रहे हो, रिसीवर में नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब मेरे को दिल होता है भाई मेरे को एक मंदिर बनाना है, ठीक है, मणिपुर आ गया इन्वॉल्व। हार्ट चक्र से अटैचमेंट है, क्योंकि बन रहा मंदिर है सोशल कॉज के लिए। तो सोशल कॉज कहाँ लग जाएगा? मंदिर में लग जाएगा, स्कूल में लग जाएगा, आश्रम में लग जाएगा, सोशल कॉज, ठीक है, जहां पे बेनिफिट नहीं ले रहा हूं मैं, हार्ट चक्र इन्वॉल्व हो गया। सेम चीज तुम एसोसिएट करते हो, भाई आश्रम से तो इतनी कमाई हो जाएगी, स्कूल से तो इतनी कमाई हो जाएगी, और क्या बोलते हैं, मंदिर से तो इतनी कमाई हो जाएगी। तो तुम हार्ट चक्र से नहीं होगा, अभी तो मणिपुरी इन्वॉल्व हो गया, हार्ट चक्र इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। प्रॉपर्टी सेम बना रहे हो, लेकिन तुम्हारी नीयत क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मणिपुर चक्र इन्वॉल्व हो गया। मंदिर कैसा बनना चाहिए, स्कूल कैसा बनना चाहिए, एक आदमी के लिए कि 10 लाख आदमी के लिए, अब स्वादिष्टान इन्वॉल्व हो जाएगा। सेम चीज, अब वो मंदिर जो बन रहा है या स्कूल बन रहा है, उसमें मैं लग्जरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, एसी रहेगा, मार्बल की फ्लोरिंग रहेगी, बेस्ट टीचर्स देंगे, वगैरह वगैरह फैसिलिटीज देंगे। स्वादिष्टान फुल्ली फुल्ली इन्वॉल्व है। वहां से प्लेजर लेना है मेरे को। वहां से जब मैं 10 लाख रुपए डालूंगा, तो 1 साल में मेरे को 1 करोड़ आएगा, तो मैं लंबोर्गिनी लूंगा। सेम चीज, सेम प्रोसेस में स्वादिष्टान, लेकिन यहाँ पे खुद के डिजायर के लिए, समझ रहे हो, ब्लैक। और क्या था? मैं एक्चुअल में ना भूल गया कि मैं बोल क्यों रहा था। सातों चक्रों के हिसाब से एसोसिएट कैसे चक्र से, हाँ। अब मैं यूट्यूब टेलीग्राम वगैरह फ्री कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे लोगों को जितने हो सके, दिन भर में जितने हो सके उतने लोगों को रिप्लाई करते रहो, और बाकी लोगों के लिए मदद भी कर रहा हूँ,
जाप ध्यान हवन वाले प्रोसेस में भी गाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ ले नहीं रहा, ठीक है। एग्जाम्पल तो सातों चक्र व्हाइट है, लेफ्ट में से कुछ ले रही है, नेगेटिविटी ले रहा हूँ, भूत प्रेत ले रहा हूँ, जिन चोर रहा हूँ, तो ये और ब्राइट होते जा रहे हैं, क्योंकि पाल तो नहीं रहा हूँ, यूज कर रहा नहीं हूँ पीछे। अब मेरा एक पर्पस आ जाता है कि भाई मेरे को है ना यहाँ से एक स्कूल बनाना है, एक हॉस्पिटल बनाना है, एक मंदिर बनाना है, तीन चीज। तीनों रीजन क्या है कि भाई यहाँ पे जितनी भी डीटीज है जो आज लोगों की मदद कर रहे हैं, मेरे मरने के बाद, इनके मरने के बाद थोड़े टाइम तक उनको स्थान मिल जाएगा जहाँ पे वो पूजे जा सके, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हार्ट चक्र पूरा का पूरा और ग्रेट हो जाएगा, लेफ्ट साइड से नहीं बनेगा, क्योंकि अपना बेनिफिट नहीं है। मंदिर वगैरह बनाना है, वो भी आ गया, क्या बोलते हैं, मणिपुर चक्र भी आ गया, क्योंकि सोशल कॉज के लिए बना रहा हूं। मेरे को ये नहीं है कि भाई खुद की प्रॉपर्टी, खुद के घर वालों को मेंबर बनाए ट्रस्टी का, कि जितना भी डोनेशन आ रहा है सब मेरे घर वालों को जाए, समझ रहे हो। एसोसिएशन वैसा ही है। तीसरा कि भाई इसको लग्जरी बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, सेम चीज। यानी सातों सूक्ष्म शरीर तैयार है, लेकिन अब पर्पस आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं ना एक फीस ले रहा हूँ, दो चीज होगी इसमें। एक, नेगेटिविटी के इलाज की फीस ले रहे, तो कोई अपनी क्रिया कराना चाहता है, भूत प्रेत जीन चुड़ैल देवी देवता वाली प्रॉब्लम, नेगेटिविटी वाली प्रॉब्लम, बीमारियां, कोई भी पितृ दोष है, हमसे इलाज कराओ। तो तुम लेके आ रहे हो मेरे पास पेन, मजबूरी, दर्द, आस, उसमें से एक उम्मीद का एक फीस तुम मेरे को दे रहे हो, ठीक है। ये पैसे से मैं मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल बना रहा हूं। दूसरा कि मैं बोल रहा हूं भाई ये चीज तुम खुद से सॉल्व कर लोगे, समझ रहे हो। तुमको दिया जा रहा है कॉन्फिडेंस, डराया नहीं जा रहा है कि भूत प्रेत है तुम्हें कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि खुद कर लोगे। मैं कैसे कर लूंगा, ये देखो 100 लोगों ने कैसे किया, अब तुम्हारे को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तुमको करेज दिया जा रहा है, फियर नहीं दिया जा रहा है कि तुम्हारे पितर नाराज है, तुम्हारे कुल देवी कुल देवता नाराज है, तुम्हारे पे किसने क्रिया कर दी। भगवान सबसे ऊपर है, वही करवा रहा है। अपने कर्मों पे विश्वास करो और ये प्रोसेस को फॉलो करो, ध्यान में जर्नी हो। बोले हाँ यार बात तो सही है। तो फियर नहीं दिया जा रहा, करेज दिया जा रहा है। तो ये सातों सूक्ष्म शरीर के जो है, फियर, ग्लूटनी, ग्रीड, वो नहीं बेच रहे, चैरिटी करने को सिखा रहे कि भाई डोनेशन हमको नहीं चाहिए, आप खुद डोनेशन करो, खुद चैरिटी करो, ताकि तुमको सवाब मिले। तुम मेरे को दोगे, मैं अपनी जेब में आधा डालूंगा और दूसरा बाहर दूंगा। चैरिटी खुद करो, डोनेशन खुद करो, ताकि तुमको पूरा सवाब मिले, हमारे थ्रू नहीं। ये एक चीज, सातों चक्र से करेज, चैरिटी, लव, दूसरों के लिए काम करना, ये सिखाया जा रहा है। इसके लिए तुम्हारे को ग्रुप ज्वाइनिंग फीस है, ये फीस यहाँ पे एसोसिएट हो रही है। एक जगह पे मजबूरी, डर वगैरह का पैसा आ रहा है, एक जगह पे करेज वगैरह वगैरह करके पैसा आ रहा है। यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर बन रहा है। क्या लगता है कौन से स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर की कैसी एनर्जी होगी? एक जो मजबूरी का, तकलीफ का, दर्द का सारा पैसा लिया हुआ और बनाया हुआ है, और एक जो इस तरीके से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो बच्चे, जो एक्चुअल में जो सरस्वती, जो स्कूल में जिस तरीके से इम्पैक्ट होना चाहिए, वो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मजबूरी, तकलीफ, उम्मीद, झूठ बोल के लोगों का पैसा नहीं लिया गया, सच बोल के, रियलिटी, आईने की तरह अपनी पिक्चर साफ है। अगर हमसे जुड़ोगे, ये वाले प्रोसेस से आप काम कर सकते हो। भैया हम तो ये सोच के दिए कि अब आप इस जगह पे डोनेट करने वाले, मत करना, समझ रहे हो। विद्या, ये जो यूट्यूब पे जो डेटा चालू है, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, कितना पैसा खर्चा करोगे ये डेटा के लिए? कभी सोचना कि करीम भाई की जो वीडियो देखते हो उसमें इतनी सारी बातें सीखी है, कहीं और लोग ही बोलते हैं भाई कहीं और कभी कुछ मिला ही नहीं। तो जो चीज कहीं और तुमको कहीं नहीं मिली, उसकी वैल्यू क्या होगी? बोले अरे भाई कुंडलिनी का ज्ञान है ना, इस पे तो लाखों किताबें लिखी हुई है, तो वैल्यू जीरो हो गई उसकी। भाई इसमें ऐसी बातें बताइए जो कोई दूसरी किताब में नहीं बताई है, कि जो चक्र पे, कुंडलिनी के प्रोसेस में जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कैसे करना है, और क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या सॉल्व करना है, ये किसी ने नहीं बताया। तो अब अपना डेटा हो गया अनमोल, जिसकी वैल्यू ही नहीं है, ऐसा डेटा अपन यूट्यूब पे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस लेवल का काम कर रहे हैं। तब सरस्वती बैठी, डाकिनी नहीं बैठी सर पे, जो बताई जाएगी हमसे क्रिया करो, 4 प्रेत है, 4 मलिनता है। ये प्रोसेस में अपने ही सातों चक्र को एसोसिएट करके किसी का भला करने के लिए भी जाओगे, बुराई ले लोगे, किसी की बुराई भी ले लोगे, उसका भला हो जाएगा। सेम चीज, सातों चक्र तुम्हारे एसोसिएटेड है। 7 वाइट 7 ब्लैक, सिंपल रख दो टर्म समझने के लिए, कि किस चीज की फीस लेके जा रही, कहाँ पे उसका स्पेंड कर रहे, रिजल्ट क्या आता है उससे, समझ रहे हो। तो तुमको दूसरी बार जब कोई तुम्हारे पास आएगा कि भैया हमारे को इलाज करवाना है, तो उसको क्या बताओगे? 12 क्रिया लगेगी, 5,000 रुपये का हवन लगेगा,
इतने मंगलवार इतने शनिवार भगवान के मंदिर जाना पड़ेगा, अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस प्रोसेस को फॉलो कर लेना। बोले इसकी भैया कोई फीस है? देना चाहते नहीं, आपने इतना बड़ा भला किया, देना चाहते खुद अपने हाथ से किसी 4 आदमी को खाना खिला देना, उससे वो सवाब भी मिल जाएगा जो तुम्हारे पितरों को जरूरत है। बाकी तो फिर भगवान कर ही रहे अपनी मर्जी से।